तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोगों ने कम से कम हिंदी का विरोध नहीं करना चाहिए। और हम हिंदी बोलते हैं तो तुरंत पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तान से आए हुए क्या, भारत से आए हुए क्या। तो हिंदी हमारी पहचान है दुनिया में। महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर अब कहीं ना कहीं एक महासंग्राम छिड़ गया है। बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद अब मनसे के राज ठाकरे, जो मनसे प्रमुख हैं, उन्होंने एक वक्तव्य देकर कहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं, और ये हमें थोपा ना जाए। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी हमारे साथ में हैं। गोपाल जी, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, हम बहुत इस विषय पर स्पष्ट है। केंद्र ने जो नई शिक्षा नीति पार्लियामेंट में मंजूरी जिसको मिला, उसका साक्षीदार मैं हूँ, क्योंकि उन दिनों में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम करता था। और मेरे जीवन काल में कोई इतना बड़ा बिल बगैर किसी विवाद के पास हुआ होगा तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसलिए मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का भी अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और फिर देश के प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल, ये कोई नई शिक्षा नीति पास मंजूर करने के बाद में कही हुई बात नहीं है। तो उसके बहुत पहले से उनका ये कहना था कि लोकल फॉर वोकल, जो राज्य है उस राज्य के भाषा को हमने प्राधान्य देना चाहिए। महाराष्ट्र है तो मराठी को, उत्तर प्रदेश है तो हिंदी, हिंदी तो वैसे पूरे देश का भाषा है ऐसा हम मानकर चलते हैं। गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, वैसे लोकल फॉर वोकल, उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी भी ये इन दिनों में अनिवार्य है। ब्रिटिश राज्य का हम कितना भी विरोध करते हैं तो अंग्रेजी इन दिनों में ग्लोबल लैंग्वेज हुआ है, इसलिए हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसके लिए देश हित की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश के लोग जब विदेश में जाते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं तो तुरंत पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तान से आए हुए क्या, भारत से आए हुए क्या। तो हिंदी हमारी पहचान है दुनिया में, दुनिया के बाज़ार में, दुनिया के पटल पर हिंदी ये हमारी पहचान है। इसलिए मैं महाराष्ट्र के नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम महाराष्ट्र ने हिंदी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को याद करना चाहूँगा। जब राज्याभिषेक हुआ था तो गागा भट्ट को उत्तर भारत से बुलाया गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मन में भी ये सोच उन दिनों में थी कि हमको महाराष्ट्र को राष्ट्र के साथ जोड़ना है। यही उसके पीछे का एक कारण हो सकता है, नहीं तो पूजा पाठ करने के लिए कोई महाराष्ट्र में लोग नहीं थे ऐसा नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोगों ने कम से कम हिंदी का विरोध नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र अगर राष्ट्र के साथ में हिंदी भाषा के लिए खड़ा हो जाए तो मैं मानता हूँ कि फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए। कुछ राज्य अगर करते भी है तो धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा इनर फीलिंग कह रहा है। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि महाराष्ट्र के लोग भी इसको मानेंगे। सुझाव निश्चित देना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले से ही सख्ती करना चाहिए क्या, उसके बाद में करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सुझाव ज़रूर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, अब अंग्रेजी तो कोई सख्ती नहीं है, लेकिन अंग्रेजी तो सभी सीखते हैं। स्कूल में बाद में एडमिशन लिया जाता है, लेकिन नर्सरी में या तो फिर उसके भी शुरुआत के जो भी स्टडीज़ इन दिनों में शुरू हुआ है, और वहाँ पर बच्चों को 2-2 अढ़ाई साल के बच्चों को भेजा जाता है। कोई मराठी सीखने के लिए नहीं भेजते हैं, कोई कर्नाटक के लोग कन्नड़ सीखने के लिए नहीं भेजते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए भेजते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी बिजनेस के तौर पर अंग्रेजी ज़रूर है, लेकिन हम जब राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की सोचते हैं, तो हमारे लिए तो हिंदी अनिवार्य है। और लोकल फॉर वोकल को अगर ध्यान में लेते हैं हम, और जिस बात की हिमायती, जिस बात को समर्थन देश के प्रधानमंत्री ने किया है कि लोकल फॉर वोकल, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत खुल कर कहा है कि महाराष्ट्र में सबको मराठी पढ़ना ही चाहिए। मैं एक नॉन महाराष्ट्रियन होते हुए भी
मैं इस बात का 100% समर्थन करता हूँ कि महाराष्ट्र में आपको मराठी सीखनी चाहिए। देखिए, भाषा एक खूबसूरती का प्रतीक ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बार बार एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूँ कि किसी भी खूबसूरत लड़की के माथे पे अगर एक बिंदी लग जाती है तो उसकी खूबसूरती और निखर जाती है। वैसे ही आप अपने लोकल लैंग्वेज के साथ में और भी अगल बगल के भाषा को अगर आप अंगीकार करते हो, बोलना प्रारंभ करते हो, तो आपकी खूबसूरती, आपकी जो पर्सनैलिटी, उसकी खूबसूरती और निखरती है। आपकी बुद्धिमत्ता का लोग तारीफ करते हैं, आप लोगों के साथ में जुड़ जाते हो। तो भाषा ये लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, भाषा तोड़ने का माध्यम तो बिल्कुल नहीं है। और मैं फिर एक बार, वैसे भी मैं हमेशा मेरे स्वभाव के मुताबिक मैं कॉरपोरेशन के ऑफिसरों के साथ में लड़ता हूँ, पुलिस वालों के साथ में लड़ता हूँ, जनता के हित के लिए, कभी कभी अपनों के साथ में भी लड़ता हूँ। लेकिन इस प्रकार के मुद्दे को लेकर कभी मैं अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हार्ड हिट करने का काम नहीं करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैंने तो कम से कम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो स्टेट के जो नेता है वो ज़रूर करे, करना भी पड़ता है, कभी कभी करना ज़रूरी भी है, लेकिन मैंने नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सबसे, और ख़ास करके मराठी भाषिक नेताओं से, कि आप मराठी का, हिंदी का विरोध मत करिए। महाराष्ट्र अगर राष्ट्र के साथ में खड़ा हो जाएगा तो फिर किसी भी चीज़ की हमको दिक्कत आने वाले दिनों में आएगी नहीं। यहाँ ये थे हमारे साथ गोपाल सेठी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। कैमरामैन महेंद्र के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।